डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैं इस वीडियो में पूरी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के सभी टॉपिक्स के ऊपर 2 और 3 न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सभी टॉपिक्स में मैं एक बार टॉपिक के नाम बता दूं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के ऊपर। देन हम रेसिस्टिविटी के कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि क्या होता है। उस वाले टॉपिक पे मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग्स ऑफ द रेजिस्टेंस पढ़ाया था, उससे रेसिस्टिविटी आया था। रेसिस्टिविटी के बाद उसकी न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। देन हमारे पास एक और मेजर पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं पावर। पावर के 4 फॉर्मूले हम अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिसमें किलोवाट आवर में हमारे पास क्या था, रिलेशन था किलोवाट आवर और जूल में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सभी न्यूमेरिकल्स को एक ही शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, इस वीडियो का नाम पार्ट 10 है एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की टोटल 10 वीडियोस चैनल पर आ जाएंगी। देन आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल। मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कलेक्ट किए हैं जो मैंने सैंपल पेपर से या एक्स्ट्रा बुक से कलेक्ट कर आपके लिए सॉल्व करने के लिए कोशिश की है। देखिए क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं। आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे और बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है और इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। सभी न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इजी हैं, सब आप सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन बनाएं, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं गिवन दैट को लिख लेता हूं। मैंने आपको बताया है कि गिवन दैट लिखना एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी होती है जिससे कि हमें एग्जाम में पॉजिटिव मार्क्स मिलने के ज्यादातर चांसेस होते हैं, पॉजिटिव चांसेस होते हैं हमारे। हाउ मच वर्क डन, हाउ मच वर्क डन मतलब W इक्वल में क्वेश्चन मार्क या फिर टू बी कैलकुलेटेड इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। द चार्ज इज 2 कूलम from a point at 118 volt to a point at 128 volt। मतलब कहां से, VA दो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिए हैं। 118 से उसने मूव करना शुरू करा और सेकंड पॉइंट कहां तक गया, 128 वोल्ट तक गया। जब मेरे पास VA और VB आ जाए, अगर क्वेश्चन में एक ही वोल्टेज गिवन हो तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगर 2 वोल्टेज हो जाए तो वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल में वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिखा था, VB माइनस VA इक्वल में W अपॉन Q। तो VB कितना गिवन है मेरे पास, 128, VA 118, W is to be calculated and the value of electric charge is 2 coulomb. After subtracting these, इस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 10 W अपॉन 2 डिवाइड से इनटू मल्टीप्लाई 10 to the 20 जूल। तो वर्क डन कितना है, 20 जूल। आपको पता है वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है या वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझिए। उसके बाद ये उसका न्यूमेरिकल है। आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। अब देखते हैं इसी चैप्टर से सेकंड न्यूमेरिकल कौन सा है। तो ये देखते हैं इसी चैप्टर से सेकंड न्यूमेरिकल कौन सा है। मेरे अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी भी है और यह है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। मैंने पहला न्यूमेरिकल डिस्कस किया आपके साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, सेकंड इलेक्ट्रिक करंट वाला न्यूमेरिकल है। देखते हैं क्या क्या गिवन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट क्या है, गिवन है। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास I 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट, यानी कि बल्ब को ग्लो करना है, जलाना है घर पर। कितने मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। अगर मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूं तो 60 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 2 12, 2 zeros सेम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हाट Q टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड। मुझे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो I का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, I इक्वल में Q अपॉन T। आई होप कि आपने इलेक्ट्रिक करंट वाली वीडियो भी आपने बहुत अच्छे से देखी हुई होगी और वो कॉन्सेप्ट भी आपने समझा होगा। वेयर I क्या इलेक्ट्रिक करंट, Q इलेक्ट्रिक चार्ज, T टाइम, सबकी यूनिट कूलम्ब, सेकंड, एम्पियर, सब मैंने वहां पर अच्छे से मेंशन किए, समझाई भी है। I की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.25, वैल्यू ऑफ Q
not given, to be calculated, and the value of t is 1200 second. Divide change into multiply, पॉइंट हटेगा 25/100, मल्टीप्लाई में 1200 इक्वल में q, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, 300. It means the charge is 300 कूलम. आई होप एक छोटी सी कैलकुलेशन, छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा. 1 से 2 टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा, देन ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से आ जाएगा. देखते हैं हम इसी चैप्टर से मेरे पास थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है और वो किस टॉपिक पर है. तो ये देखते हैं मेरे पास इसी चैप्टर से थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है. मैं आपको बता दूं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से मैंने न्यूमेरिकल लिया है. मैं कोशिश करूंगा कि आपसे एक नहीं 2 या 3 न्यूमेरिकल इसके टॉपिक पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो देखते हैं मेरे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है जो कि किस टॉपिक से, ओम्स लॉ से है. क्वेश्चन में गिवन क्या है उसे नोट करते हैं पहले. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ए वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट, यानी कि करंट मेरे पास है I इक्वल में 2 एम्पियर, करंट इज 0.1 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस मींस V कितना है 0.1 वोल्ट. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट. इन दोनों पॉइंट के मिड में मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है. हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, R इक्वल में V/I, ऑब्वियस है V इक्वल में IR भी बोल सकते हैं. V की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0.1, वैल्यू ऑफ I इज 2, पॉइंट हटेगा 0, 1 को 20 से डिवाइड करें आता है आपको 0.05 आएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं. 20 से डिवाइड करते हैं 0, 1 और 0, 20, 5 जा 100. इजी है कैलकुलेशन 0.05. तो मेरे पास R रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई 0.05 ओम. इजी था. ओम्स लॉ का कांसेप्ट बहुत ही इजी था, ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं था. तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कि ये जरूरी नहीं है कि इजी ही आ जाएगा. तो थोड़ा सा अपडेट या अपग्रेड लेवल देखते हैं ओम्स लॉ के फॉर्मूले के ऊपर कि किस तरीके से वो न्यूमेरिकल होगा. तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4. तो ये देखते हैं इसी चैप्टर से न्यूमेरिकल नंबर 4 कौन सा है. मैंने बताया कि मैं ओम्स लॉ के एक नहीं 2 या 3 एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं. ये थोड़ा सा मैंने वहां पर अभी हमने R फाइंड किया था, लेकिन इस न्यूमेरिकल में कुछ और फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों इस न्यूमेरिकल सेम करें ऐसा नहीं अच्छा लगेगा. तो मैं एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूं आपके सामने. देखिएगा न्यूमेरिकल कैसा है. सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन दैट लिखते हैं कि गिवन क्या क्या है. ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी, मींस V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है. बैटरी का वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट. एंड ए रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, मींस रेजिस्टर मतलब R कितना है 60 ओम. और इसके बाद व्हाट विल बी द करंट, इट मींस I इक्वल में क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड करना है. द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, मतलब जो कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस होने वाला है वो कैसे लिया है नेग्लिजिबल लिया हुआ है. बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ V इक्वल में I R, और I इक्वल में क्या आ जाएगा V/R. I इक्वल में V/R. V की वैल्यू कितनी है मेरे पास 24, ठीक है. R की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है. 6 4 जा 24, 4/10, 0.4. इट मींस द करंट इज 0.4 एम्पियर. इस न्यूमेरिकल में हमें करंट फाइंड करना, जो कि कितना आया 0.4 एम्पियर आया. अब देखते हैं इससे रिलेटेड मैं एक और न्यूमेरिकल ले लेता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 5, जो कि मैं किससे ले लेता हूं ओम्स लॉ से ही. देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल ऑन ओम्स लॉ. ओम्स लॉ पर एक और छोटा सा टॉपिक लेते हैं. इसमें भी सेम मुझे रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है, लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, इसमें मैंने एम्पियर को मिली एम्पियर में लिया है. देखते हैं क्वेश्चन कैसे होना है. गिवन दैट लिखते हैं. फर्स्टली रीड करते हैं. व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी है, कनेक्टेड अक्रॉस द अननोन रेजिस्टर. रेजिस्टर कैसा है अननोन है. देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 mA मिली एम्पियर इन द सर्किट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर. मींस मुझे गिवन क्या क्या है, गिवन लिखते हैं. V गिवन है 12 वोल्ट, करंट गिवन है 2.5 मिली एम्पियर, और R इक्वल में टू बी कैलकुलेटेड. मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं. बाय ओम्स लॉ हमें पता है क्या होता है. बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में V इक्वल में क्या होता है IR, और R इक्वल में क्या हो जाएगा V/I. V कितना है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. I कितना है 2.5, 10⁻³ माइनस वाली पावर ऊपर आने पर कैसी हो जाती है प्लस की हो जाती है. पॉइंट हटेगा 0. सॉल्व करते हैं इजी से इजी प्रोसेस से.
ये 1000 है, 1000 को मैं 100 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ, 25 सेम, कोई इश्यू नो। 25 वन 25, 25 फोर 100। अब हमारे पास 12 फोर कितने होते हैं, 48। जीरो काउंट कर लेते हैं, 1 एंड 1 2, यानी कि 4800, 4800 हमारे पास क्या आया, रजिस्टर आया, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आया। आई होप कि आपको ये हमारे क्या कहते हैं ओम्स लॉ बेस वाले तीनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से पसंद भी आएंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे। आई होप कि आपके एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल इन्हीं के बेस पर हो। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, वो एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो ये एक और फॉर्मूला, एक और मेथड और एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैंने ये टॉपिक किसके लिए, रेजिस्टिविटी। आपने रेजिस्टेंस के सारे इफेक्टिंग फैक्टर्स अच्छे से पढ़े भी होंगे, मैंने उसे अपने पास भी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए भी हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस के इफेक्टिंग फैक्टर्स अच्छे से लर्न है, आई होप से आपको लर्न हो। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर न्यूमेरिकल किस टाइप से आता है और ये गिवन न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले रीड करते हैं और गिवन दैट को नोट करते हैं। रीड करिए आप। एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट मींस ए इज गिवन कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ, आर भी गिवन है, रेजिस्टर कितना है, रेजिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, रो इक्वल में टू बी कैलकुलेटेड। हमने क्या पढ़ा है वहां पर, याद है आपको, नहीं मैं बता देता हूं। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए के था, वहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर हमारे पास रो आया था। मुझे रो फाइंड करना है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो रो इक्वल में आर ए अपॉन एल फॉर्मूला आ जाएगा। वैल्यू पुट करें, आर कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2, एरिया 1.7 10⁻⁻6, एल 2 मीटर। सॉल्व करें, 2 कैंसिल बाय 2, 1.7 10⁻⁻6 और -2, माइनस में पावर है -6 और -2 ऐड हो जाती है, बेस इक्वल होने पर पावर ऐड होती है। तो मेरे पास रेसिस्टिविटी कितनी आई 1.7 10⁻⁸, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। इजी क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। पूरी इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल की इक्वेशन में कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। टफेस्ट जो पोर्शन आ सकता है वो रेसिस्टिविटी वाले पोर्शन में आता है, अदरवाइज कहीं नहीं आता। आप कैलकुलेशन को बेटर करें, क्योंकि अगर आपको आगे इन फ्यूचर साइंस साइड से पढ़ना है और आप स्टूडेंट लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको कैलकुलेशन की परेशानी ज्यादा होगी, तो इसलिए आप अभी से ही कैलकुलेशन को अपनी बहुत अच्छे करें। तो ये एक और टॉपिक पे एक और रेसिस्टिविटी का एग्जांपल लेते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं, देखते हैं वो कौन सा वाला। तो ये रेसिस्टिविटी के एक और एग्जांपल्स को, एक और न्यूमेरिकल को आपके सामने सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि रेसिस्टिविटी का मैंने टफेस्ट पॉइंट लिया है, क्योंकि एग्जाम में या तो टफेस्ट ये आ सकता है, इजीएस्ट हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस के इफेक्टिंग फैक्टर्स के साथ साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आपको वहां पर जब रेजिस्टेंस के इफेक्टिंग फैक्टर्स और रेजिस्टिविटी कराया था, तब वहां पर मैंने केस 1 केस 2 करके छोटा सा न्यूमेरिकल भी, एक आर्टिकल वाला पोर्शन भी मैंने दिया था। उस फॉर्मूले को मैंने बताया था कि डबल वाला केस अगर आ जाए तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखते हैं वो केस क्या, मैं एक बार यहाँ पर रिवाइज भी करा दूंगा कि वो क्या है, और फिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, एक केस में स्टार्टिंग में एक 6 ओम का रेजिस्टेंस होता है, उसकी वायर की लेंथ डबल, वायर उसे क्या कहते हैं फोल्ड कर, मान लिया एक मेरे पास वायर है, वायर को उठाकर इस तरीके से फोल्ड कर दिया। जब मैं फोल्ड कर दूंगा तो वायर की लेंथ कैसे हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन इतना है तो मेरे पास मूव होकर आएगा तो एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा, वायर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और चीज समझने, जैसे कि ये एक मेरे पास एल लेंथ की एक वायर है, एल लेंथ की वायर है, इसे मैं डबल कर दूं तो लेंथ कितनी हो गई, अब लेंथ आधी हो गई, लेकिन एरिया क्या हो गया, एरिया डबल हो गया। सेम एज इट एज मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए अच्छे से, अगर किसी लेंथ की वायर, एल लेंथ की कोई वायर है, उसकी लेंथ को हाफ करते हैं तो एरिया कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बार रिवाइज भी होता है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर इक्वल में 6 ओम गिवन है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये फर्स्ट है, स्टार्टिंग में है। स्टार्टिंग में लेंथ ऑफ वायर क्या ले लूं मैं, एल ले लेते हैं, एरिया ऑफ वायर ए ले लेते हैं, ठीक है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट टर्म से देखते हैं। अब यहाँ पर हमने ड्राइव किया था आर इक्वल में रो एल अपॉन ए, जो अभी भी यूज कर पाए हैं। आर की वैल्यू कितनी है 6, रो सेम, एल की वैल्यू एल, ए की वैल्यू ए, इक्वेशन फर्स्ट। बाद में क्या हुआ, रेजिस्टेंस निकालना है, उन्होंने बोला है फोल्डिंग, वायर को फोल्ड करा, वायर को फोल्ड करने वाला प्रोसेस में यहां यूज करूंगा।
कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, यानी कि बाद वाला रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, सेम रहने वाली है। लेंथ का और एरिया का रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, हमने वहां पर पढ़ा है। लेंथ कैसी हो जाएगी, जब मैं वायर को फोल्ड करूंगा तो लेंथ हो जाएगी हाफ, यानी कि L/2। लेकिन अपोन में है एरिया, एरिया कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देकर समझाया कि अगर हम किसी वायर को फोल्ड करते हैं, किसी वायर को फोल्ड करेंगे तो उसकी लेंथ हाफ हो जाएगी और एरिया डबल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो क्या आने वाला है देखते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, R, लेफ्ट हैंड साइड में 6, राइट हैंड साइड में रो L अपॉन 2 2 जा 4a, डिनोमिनेटर में इसका क्या है, रो L अपॉन a, रो L अपॉन a, रो L से रो L खत्म, a से a कैंसिल, R/6 इक्वल में 1/4, डिवाइड वाला 6 का जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 6/4, 2 3 जा 2 2 जा 3/2 को लिख सकते हैं 1.5 ओम, यानी कि न्यू वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 ओम हो जाएगा। पहले रेजिस्टेंस कितना था 6, पहले रेजिस्टेंस हाई था, लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस भी कम हो गया, क्योंकि मैंने बताया था दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा सा लेंथी और रेसिस्टिविटी का अपग्रेड वर्जन वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट एक और टॉपिक पर एक और न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं वन मोर एग्जांपल। ये पूरी फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आर्टिकल है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए हम एक छोटे से डेरिवेशन को आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम क्या था, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस आर्टिकल को मैं करता हूं, ये वाले डायग्राम आपने डिफरेंट टाइप की भी अपने अपनी बुक्स में देखे होंगे, लेकिन मैं इस न्यूमेरिकल को कराने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि सभी टाइप के डायग्राम को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, कितने पार्ट गिवन है, पार्ट यहाँ पर गिवन है 3। इन द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड क्या करना है, पहला पॉइंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है। सेकंड वन, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वो बताना है। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द न्यूमेरिकल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। ये लास्ट वाला सबसे टफेस्ट है, टफेस्ट मींस सॉल्व करने में नहीं है, सिर्फ समझने में है। एक बार आप समझेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या है मैं आपको बताऊं, जब मैंने इसके आर्टिकल कराए थे तो आपको बताया होगा, अगर एक रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस के सामने, मतलब ए और बी दो पॉइंट के मिड में डिफरेंट वायर से जुड़ा हुआ है, ऊपर और नीचे, इसे बोलते हैं पैरेलल फॉर्म या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मैं यहां लिख देता हूं, वी हैव R1 R2 एंड R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन से कॉम्बिनेशन में, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्वल में 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। सीरीज का क्या होता है, R इक्वल में R1 प्लस R2। ये पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो तो उनका ये फॉर्मूला होता है। आपने मेरे आर्टिकल जब मैंने कराया तो आपने समझा भी होगा बहुत अच्छे से। यहां पर वैसे R ना लिखकर R4 मान लेता हूं, क्योंकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये R1 R2 और R3 है, इन दोनों को मैं पहले कॉम्बो करता हूं, इट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, फिर पता चलेगा इनका कंबाइन होकर रेजिस्टेंस कितना आएगा। 1/R4 सेम लिखते हैं। R2 की वैल्यू गिवन है कितनी है 8, R3 की 12, 1/8 एंड 1/12 को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, एलसीएम कितना है 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, ऐड करेंगे 5/24, 1/R4 सेम, मुझे R4 फाइंड करना है। 24/5 कितना आएगा, 5 4 जा 20.4 रिमेन और 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, यानी कि R4 जो रेजिस्टेंस आया मेरे पास कितना आया 4.8। मैं आपको बताऊं एक बार डायग्राम बना के भी समझा देता हूं। ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस गिवन है, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये मेरे पास R1 गिवन था, कंबाइन करने के बाद मेरा नया रेजिस्टेंस आ गया। कितना आया नया रेजिस्टेंस, इसे बोल दिया मैंने R4 वैल्यू कितनी आई 4.8 ओम। ये कितना था 7.2 ओम। तो आप बताइए अब इसका टोटल रेजिस्टेंस मींस ये 4.8 ये 7.2
दोनों ही रेजिस्टेंस कौन सी फॉर्म में आ गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला R इक्वल में R1 प्लस R4, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। इसे मैंने अभी R4 मान लिया, तब क्या मान लेते हैं, R5 मान लेते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। R1 कितना है, 7.2 ओम, R4 4.8 ओम, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 7 and 4 11 और 1 10 12, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है। आई होप कि दोनों को मैंने रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दिया, तब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस बचा, वो कितना है, 12 ओम का। सर्किट मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक बचा है, तो मैं इसे बनाकर भी दिखा देता हूं, छोटा सा स्पेस कम होने के कारण। और बैटरी कितने वोल्ट की है मेरे पास, 6 वोल्ट की बैटरी है। टोटल आया 12 ओम का रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस आगे सर्किट का फाइंड करना है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, सर्किट में कितना करंट है। बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल में आई आर। फाइंड क्या करना है मुझे, करंट। I इक्वल में, सेकंड पार्ट यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, I इक्वल में V अपॉन आर। V कितना है पूरी बैटरी में, 6, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 12। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1/2 को 0.5 एम्पियर हमारा करंट आ गया। टोटल करंट फ्लोइंग द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। क्लियर, यस ऑब्वियसली क्लियर है। लास्ट पॉइंट जो कि मैंने बताया थोड़ा सा डिफरेंट है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए आप कीप शांत, कामली अच्छे से समझते हैं शांत होकर कि टॉपिक में है क्या। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, हमें किसी चारों या तीनों या पूरे सर्किट का किसी का रेजिस्टेंस नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ R1 वाला रेजिस्टेंस लेना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ R का पूछा है। मैं आपको बता दूं, मैंने एक ट्रिक बताई थी, SI सीरीज में I कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन पैरेलल में V हमारे पास डिफरेंट होगा। सीरीज में हमारे पास V डिफरेंट होता है, लेकिन करंट कैसा होता है, सेम। जो करंट यहाँ है वो करंट यहाँ पर होगा, लेकिन जो वोल्टेज यहाँ है वो वोल्टेज यहाँ पर नहीं होगा। सीरीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए आप, सीरीज में I सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो मेरे पास उसने R1 रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो मैं R कितना यूज करूंगा, R1 कितना है, 7.2 ओम। और R1 के लिए करंट कितना है, मैंने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, करंट यहां पर या यहां पर सेम रहने वाला है। तो आई में कितना यूज करूंगा, 0.5 एम्पियर। आई मेरे पास है, आर मेरे पास है, वी निकाल लेंगे। वी इक्वल में क्या होता है, आई आर। आर में फर्स्ट वाला यूज कर रहा हूं तो 1 मेंशन करूंगा। आई की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.5। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। आर कितना है, 7.2, डिवाइड करते हैं 7.2 का हाफ कितना होता है, 3.6 वोल्ट। तो R1 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 3.6। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट, डायग्राम और सर्किट वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैंने इसके तीनों पार्ट 1 बाय 1 सॉल्व किए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉन्सेप्ट को रिन्यू दोबारा बैक कर अच्छे से समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। अब देखते हैं इसी चैप्टर से कुछ और न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करते हैं, देखते हैं वो कौन कौन से और हमारे लिए बोर्ड के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये एक और सर्किट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने ये इसलिए चूज किया क्योंकि अभी आपको मैंने एक सर्किट वाला क्वेश्चन कराया, मेरे अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन जरूर करना जरूरी है, क्योंकि आपको सर्किट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन यहाँ पर सीरीज में और कौन पैरेलल में ऐड होने वाला है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, गिवन दैट मेंशन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन द सर्किट डायग्राम में गिवन 5 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस गिवन है, एज वी आर सीइंग द 3 और 2 5, ठीक है। जिनका रेजिस्टेंस कितना है, 10 40 30 20 एंड 60 ओम आर कनेक्टेड एज शोन टू ए 20 वोल्ट बैटरी। बैटरी कितनी है, 20 वोल्ट की बैटरी है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या है। तो ये सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते टाइम देखते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। 2 पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ये तीनों कैसे फॉर्म में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सॉल्व करने से पहले हम इन्हें एक नाम दे देते हैं, कौन क्या है। तो फर्स्ट वाले 10 को मैं नाम दे देता हूं R1। R1 कितना है, 10 ओम। सेकंड वाला R2 कितना है, 40 ओम। R3 कितना है, 30 ओम। R4 कितना है, 20 ओम। एंड R5 कितना है, 60 ओम। नाम देना इसलिए बेहतर रहेगा ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि हम किसको ऐड कर रहे हैं, उसके नाम से बोलेंगे तो बेटर लगेगा। तो पहले इन दोनों को हम एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं।
तो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल में R1 प्लस R2, 1 अपॉन R इक्वल में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्यों? R1 और R2 किस फॉर्म में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, here we have R1 and R2 has connected in parallel combination। तो R1 कितना है मेरे पास 10 है, R2 40 है, ऐसे मेरे पास कितना आएगा 40, 10 4 जा 40, 41 जा 40, ऐड करा 5 अपॉन 40, 1 अपॉन 8, यानी कि 1 अपॉन R इक्वल में क्या आ गया 8, और R इक्वल में कितना है 8 ओम। यानी कि इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंबाइन करने के बाद मेरे पास रेजिस्टेंस आया 8। इसको मैं नाम दूं कुछ, हाँ हमारी काउंटिंग 5 तक पहुंच गई थी, इसे 6 नाम दे देते हैं, R6। तो मेरे पास R6 आ चुका है। अब हम इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आएगा। उसको मैं नाम दे देता हूं R7। क्या क्या है वो, 30, 20 एंड 60, यानी कि R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद है ना आपको, चाहे रेजिस्टेंस आपके 4 हो, 5 हो या n रेजिस्टेंस हो, सबको पैरेलल में इस तरीके से ऐड करते हैं। सीरीज वाला आपने भी देख ही लिया था। तो ये सेम R3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 30, R4 की 20, R5 की 60। इन तीनों का एलसीएम कितना आया 60, 32 जा 60, 23 जा 61 जा 1 अपॉन R7 सेम, 1 अपॉन R7 सेम, ऐड करा 6 अपॉन 60 रेसिप्रोकल, इसे 1 अपॉन 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल कर लेंगे। R7 कितना आया मेरे पास 10 ओम। तो ये वाला मेरे पास R7 10 ओम आया, यह है 8 ओम। मैं सर्किट को एक बार छोटा सा जो मैंने कंबाइन किया एक बार बता देता हूँ। इन दोनों को मिलाकर मैंने एक बनाया, तो वो एक कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इन तीन को मिलाकर मैंने एक बनाया, वो ऐसा बनेगा। इसका नाम मैंने क्या रखा था R6, इसका नाम R7। क्या नाम रखा था इसका मैंने R7। R6 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 ओम और इसकी 10 ओम। अब दोनों कौन सी फॉर्म में है, एक कौन सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसे 8 मान लेता हूं, R6 प्लस R7। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। R6 मेरे पास क्या है 8, ये कितना है 10, ऐड करेंगे 18 ओम का रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 18 ओम। 18 ओम का रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में है। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बी पार्ट क्या गिवन है मैं आपको बता दूं क्या, कि बी पार्ट में हमें दिया हुआ है टोटल करंट, जो कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि टोटल करंट सर्किट में वो होगा, सीरीज में करंट कैसा होता है सेम होता है। तो मेरे पास V गिवन है 12 वोल्ट और मेरे पास R गिवन है 18, R गिवन है 18 ओम। R इक्वल में क्या होता है VI, I इक्वल में क्या हो जाएगा V इक्वल में IR से करते हैं। V इक्वल में IR मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में I इक्वल में V अपॉन R। तो V कितना है मेरे पास V12 R18 डिवाइड करते हैं 6 2 जा 6 3 जा 2 को 3 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0। मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊं, वैसे तो 0.66 आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी डिवाइड करके बता देता हूं एक बार। 2 को डिवाइड करना है 3 से 0 20, 3 6 18, 2 रिमेन, पॉइंट लगा 0, फिर 3 6 18, ऐसे ही करके 6 6 6 रिपीटिंग वर्ड है, 6 में एक ऐड कर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो टोटल करंट सर्किट में टोटल करंट कितना आया 0.67 एम्पियर। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट और ये डायग्राम वाले क्वेश्चन, डायग्राम वाले न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको नोट्स की तरह से बनाकर रखना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। आई होप कि आपको सर्किट वाले सभी रेजिस्टेंस के सारे कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आए और सर्किट वाले क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर से एक और न्यूमेरिकल और बहुत इंटरेस्टेड मेथड के साथ। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपके साथ रेजिस्टेंस के, रेसिस्टिविटी के, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट सभी के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक नहीं एक से ज्यादा न्यूमेरिकल आपके साथ
शेयर कर सके। तो देखते हैं ये न्यूमेरिकल क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट मेंशन करते हैं, आफ्टर दैट सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके लिए कंफर्ट जोन के लिए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है इसकी शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए। व्हाट विल बी द करंट, क्वेश्चन को रीड करते टाइम गिवन दैट लिख ले, जिससे कि आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है। व्हाट विल बी द करंट, करंट इक्वल में क्वेश्चन मार्क, वॉट है क्योंकि ड्रॉन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वॉट मींस द पावर ऑफ बल्ब इज गिवन, 40 वॉट का आपका बल्ब है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। पावर के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, तो आप बताइए कौन सा इजी रहेगा। मैं आपको सभी फॉर्मूले एक बार लिखकर बताऊं। P इक्वल में VI, P इक्वल में W अपॉन T, P इक्वल में I स्क्वायर R, P इक्वल में V स्क्वायर अपॉन R। कौन सा फॉर्मूला इसके लिए कंफर्ट रहेगा, P इक्वल में VI, क्योंकि I P V इन तीनों में यही रिलेशन है। P मेरे पास कितना है 40, V कितना है 220, I मुझे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा डिवाइड में, ये सेम, जीरो कैंसिल बाय जीरो, 4 अपॉन 22, I सेम, 2 2 जा 2 11 जा 2 अपॉन 11, I आ गया। अब देखते हैं 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, 0, मैं यहाँ पर डिवाइड करके दिखाऊं, 0 11 बन जा 11, 9 रिमेन, पॉइंट ऑलरेडी है 0, 11 8 जा 0.18 एम्पियर का मेरे पास करंट आ गया। आई होप कि आपको इस पावर वाले कॉन्सेप्ट का पैरान्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी से इसे सॉल्व कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ भी सकते हैं और इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखते हैं पावर से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल कौन सा वाला है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन मोर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के एक और फॉर्मूले के ऊपर एक और न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। मैंने बताया ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में हमारे पास आ सकता है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2 और 3 मार्क्स में। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैंने यहाँ पर इसके ऑप्शंस भी लिखे हैं, तो बताइएगा आप कौन सा आंसर ठीक है। आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं और अच्छे से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन को रीड करते हैं, गिवन फिजिकल क्वांटिटी को नोट करते हैं। ए इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। द पावर ऑफ द बल्ब इज 100 वॉट का बल्ब है। पावर सप्लाई कितनी है, 220 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन 110 वोल्ट, यानी कि मेरे पास अभी से लगा हुआ था, पावर की सप्लाई 220 थी, पावर कितनी थी हमारे पास 100 थी, और इसका हमें बाद में ऑपरेट करेंगे। अगर हम इसकी वोल्टेज इलेक्ट्रिक मतलब पोटेंशियल को 110 कर दें तो पावर कितनी कम होगी, क्या सेम रहेगी, 75 हो जाएगी, हाफ 50 हो जाएगी या 1/4 25 हो जाएगी। तो देखते हैं पावर क्या कंज्यूम करेगा ये। तो पहले हमने P का फॉर्मूला पढ़ा है V स्क्वायर अपॉन R, जो कि अभी मैंने लास्ट में बताया भी था। ये भी हमने पावर के सारे फॉर्मूले में पढ़ा है फॉर्मूला। पहले मैं बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद मैं पता लगाऊंगा कि पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये। डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड। V कितना है मेरे पास 220, स्क्वायर है 2 टाइम्स मेंशन कर सकते हैं, अपॉन में P कितना है 100, 2 zeros कैंसिल बाय 2 0, तो R इक्वल में कितना है मेरे पास 22 इंटू 22। चाहे तो मैं यही लिख सकता हूँ, अपनी कैलकुलेशन को आगे मुझे करना है, लेकिन मैं फिर भी मल्टीप्लाई करना चाहे तो 484 इसका स्क्वायर होता है। अब हम आगे देखते हैं रेजिस्टेंस बल्ब का कितना है 484 ओम। बल्ब तो सेम है, बल्ब तो चेंज नहीं किया, तो रेजिस्टेंस भी सेम रहने वाला है, लेकिन पावर किस पे ऑपरेट करी गई है 110 पर। अब मुझे बताना है कि पावर कितनी कंज्यूम करेगा। मैं सेम फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास R V और P है, सेम फॉर्मूला ही बेस्ट रहेगा। तो P इक्वल में क्या होगा V स्क्वायर अपॉन R। पावर मुझे फाइंड करना है, सेम रहने देते हैं। V की वैल्यू कितनी है 110, स्क्वायर है 2 टाइम लिखेंगे, R कितना है 484, इसे लिख लूं या इसे लिख लेंगे इजी कैलकुलेशन के लिए, 22 इंटू 22। सॉल्व करते हैं, 11 बन जा 11 2 जा 11 बन जा 11 2 जा 100, 2 2 जा 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 4 जा 100। तो बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम की 25 ओम नहीं सॉरी वॉट, कितनी पावर 25 वॉट की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कोई भी करेक्ट नहीं है, 25 वोल्ट की पावर आएगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया होगा।
क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और हाँ इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं वन मोर एग्जांपल फॉर अनदर फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी के एक और फॉर्मूले के ऊपर एक और एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा वाला है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक और फॉर्मूले के साथ एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दो ही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और एक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला पोर्शन यानी कि किलोवाट आवर वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। इसके पूरे टॉपिक को और इसका मैंने डेरिवेशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ गई है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं ये भी मैंने वहां पर आपके साथ डिस्कस किया है। वो क्वेश्चन 2 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है, तो जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, उस वीडियो को देखना ना भूले, कॉन्सेप्ट को समझे, देन इसके बाद बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है नोट करते हैं गिवन दैट को और रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ए रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट यानी कि रेडियो जो है मेरे पास उसकी पावर कितनी है 60 वॉट का मेरे पास रेडियो है। रन फॉर 50 आवर्स कितने टाइम के लिए चल रहा है 50 आवर्स मींस 50 घंटे के लिए चला रहे हैं। हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी ई टू बी कैलकुलेटेड फाइंड करनी है मुझे। एनर्जी इज कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी है। फॉर्मूला इजी होता है E इक्वल में पीटी फॉर्मूला इजी होता है, मैंने ड्राइव करा हुआ है, मैंने बताया कि आपको वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, विजिट कीजिए, क्वेश्चन को और आर्टिकल को वहां पर बहुत अच्छे से समझिए। P पावर 60 गिवन है, टाइम कितना है 50 आवर है। ये आवर है ये वॉट है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, या तो जूल में होना चाहिए था सेकंड में कन्वर्ट करो या फिर इसे किलोवाट आवर में फाइंड कर लेते हैं। तो पावर को हम किलोवाट आवर में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को किलोवाट आवर में ही फाइंड करते हैं, क्योंकि हम अपने डेली यूजेस में देखते हैं कि हमने कितनी यूनिट यूज कर ली। मैंने आपको बताया था कि यूनिट किलोवाट आवर को बोलते हैं, तो देखते हैं किलोवाट आवर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो ये गिवन है 60 वॉट, ये गिवन है आवर। वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉट किलोवाट में चेंज हो गया, आवर है ही हमारे पास सेम रहने देते हैं। सॉल्व करते हैं, 0 कैंसिल बाय 0, 0 कैंसिल बाय 0, 6 5 जा 30 अपॉन 10 kWh किलोवाट आवर, 0 कैंसिल बाय 0, तो E इक्वल में क्या आया मेरे पास द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज 3 किलोवाट आवर, इनके 3 यूनिट। एक रेडियो को 60 वॉट का रेडियो है, 50 घंटे चलाने के बाद वो कितनी यूनिट यूज कर पाता है 3 यूनिट यूज कर पाता है। मैंने आपको बताया था यूनिट किलोवाट आवर को बोलते हैं। अगर आपका आंसर ये है और आपका आंसर अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो वहां पर मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 3.6 10⁶ जूल होते हैं। और आपको अपने ये वाले आंसर को भी जूल में कन्वर्ट करना है तो ई मेरे पास कितना है 3 किलोवाट आवर, मींस मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी और मेरा आंसर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 36 3 जा 108, एक डेसिमल की डिजिट के बाद पॉइंट, इजी है, मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम ही आएगा। 10 की पावर कितनी है 6 जूल, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास जूल में 10.8 10⁻⁶। मैंने बताया ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक नहीं 2 या 3 न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वाला कॉन्सेप्ट अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ये सभी न्यूमेरिकल मैंने सैंपल पेपर से, एक्स्ट्रा पेपर से, लास्ट ईयर पेपर से कलेक्ट करके आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आई होप कि आपके लिए बहुत ज्यादा बोर्ड में यूजफुल रहने वाले हैं। तो इसी से ही एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और न्यूमेरिकल कौन सा वाला है। तो आइए इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और टॉपिक देखते हैं। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉन्सेप्ट ये न्यूमेरिकल उस वाले न्यूमेरिकल से थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा अपडेट भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन में क्या गिवन है। मैंने बताया ये वाला कॉन्सेप्ट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है इंपॉर्टेंट है। आई होप कि इसी टाइप का न्यूमेरिकल क्यों यही न्यूमेरिकल आ जाए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, आई कितना है 4 एम्पियर, फ्लोइंग थ्रू ए 12 वोल्ट कार, वोल्टेज V इक्वल में 12 वोल्ट, कार हेडलाइट की बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं फॉर 10 मिनट। कितनी देर तक चलाया उन्होंने 10 मिनट तक चला, ग्लो कर रहा है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 60 से हम डिवाइड कर लेंगे। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के लिए एनर्जी कितनी अकर हुई, देखते हैं ट्रांसफर हुई। तो पहले मेरे पास पावर नहीं है, V और I गिवन है, P इक्वल बाय VI, सबसे इजी कॉन्सेप्ट और सबसे इजी फॉर्मूला। इससे पहले मैं पावर फाइंड कर लेता हूं। V कितना है 12, I कितना है 4, 12 4 जा 48, द पावर इज 48 वॉट। क्या बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, E इक्वल में P इंटू टी, PT E इक्वल में PT, बहुत इजी फॉर्मूला है, रट लीजिएगा अच्छे से। P कितना है 48, टाइम इज 10 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड, मैंने इसे सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई नो, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से
डिवाइड, ये किस में आया था, वॉट में, इसे मैं वॉट में ही मेंशन करता हूं। यहां पर पावर को मैंने वॉट में लिखा, टाइम को मैंने आवर में कन्वर्ट कर लिया। 0 कैंसिल बाय 0, 6 8 जा 48, 0 कुछ है नहीं है, वॉट आवर। वॉट आवर को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, kWh, किलोवाट आवर में मेरे पास इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई। डिवाइड करते हैं, 3 0 है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3, ये मेरे पास किलोवाट आवर मतलब यूनिट आ गई। 10 मिनट द बल्ब ऑफ द हेडलाइट बल्ब ऑफ कार अगर चलेगा तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा ड्यूरिंग दिस टाइम, 0.008 किलोवाट आवर। इट मींस इतना यूनिट। जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप 3.6 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। तो ये एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। मैंने इलेक्ट्रिक एनर्जी के 3 न्यूमेरिकल इसलिए डिस्कस किए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कैसा है, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। गिवन दैट फिजिकल क्वांटिटी को मेंशन करते हैं, नोट करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी को फाइंड करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कितना ट्रांसफर्ड हुआ है, E इक्वल में टू बी कैलकुलेटेड क्वेश्चन मार्क बाय ए 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू, करंट इज 5 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टर ऑफ 22 ओम, यानी कि R इक्वल में 2 ओम इज गिवन। 2 ओम रेजिस्टेंस मेरे पास गिवन है। एनीथिंग एल्स, यस, फॉर 30 मिनट्स। टाइम कितना गिवन है, टाइम इज 30 मिनट। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो E मुझे फाइंड करना है। मेरे पास I और R गिवन है, P गिवन नहीं है। तो मैं P फाइंड करने के लिए इन दोनों की हेल्प से कोई फॉर्मूला, यस, I²R फॉर्मूला होता है किसका, P फाइंड करने के लिए। P फाइंड करने के लिए 4 फॉर्मूले, चारों मैंने आपको बता रखे हैं। एक इसकी सेपरेट वीडियो भी बना रखी है सभी आर्टिकल्स की। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर विजिट कर इसके सभी आर्टिकल को जरूर कर लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। I कितना है, 5 एम्पियर, स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिखेंगे। R कितना है, 2, 5 5 जा 25, 2 जा 50 वॉट। पावर कितनी आई, 50 वॉट। किलोवाट में चेंज करना होगा, चेंज कर लेंगे। E इक्वल में क्या होता है, P इंटू टी। कितनी बार बताया, E इक्वल में PT, इंपॉर्टेंट है, लर्न हो गया होगा क्वेश्चन करते करते। P कितना, 50, P 50 वॉट गिवन है, 50 वॉट टाइम 30 मिनट गिवन है। किलोवाट आवर में निकालते हैं एनर्जी, किलोवाट आवर में निकलना ज्यादा बेटर रहता है और अच्छी भी लगती है इसमें क्योंकि हमें यूनिट वाला प्रोसेस पता चल जाता है। वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 3 1 जा 3, 2 जा 0 कैंसिल हुआ है 0, 5 2 जा 10, ऊपर कुछ नहीं है, 2 2 जा 4, 0 सेम, किलोवाट आवर। सॉल्व करते हैं, डिवाइड बहुत इजी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चाहो तो मैं आपको डिवाइड करके दिखा भी सकता हूँ। 40 से डिवाइड करना है, 1 को पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी नहीं चलेगा, एक और 0, 40 2 जा 80 माइनस करेंगे 20, पॉइंट है 0, 45 जा 200, 0.025 किलोवाट आवर यूनिट, यानी 0.025 किलोवाट आवर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आया। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी के सभी कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अब देखते हैं इसी चैप्टर से कुछ और एक दो न्यूमेरिकल और जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड एक दो टॉपिक और डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अमाउंट या फिर क्वेश्चन मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि मैंने बताया ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इलेक्ट्रिकल बिल फाइंड करना सिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल बिल ऑफ इस ऑपरेट या फिर कोई पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया है रेफ्रिजरेटर का, आपके घर पे फ्रिज है, हैविंग पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट, उसकी पावर कितनी है, सॉल्व करते टाइम सिंगल एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन दैट फिजिकल क्वांटिटी का लिखना ना भूलें। पावर कितनी है रेफ्रिजरेटर की, P इक्वल में 350 वॉट। आप इस एग्जांपल की हेल्प से अपने घर के किसी भी ऑपरेटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती हुई चेक कर सकते हैं कितनी पावर ये यूज करता है, कितनी यूनिट खाता है जिसे आप बोलते हो। फॉर 10 आवर्स ए डे, एक दिन में कितनी टाइम के लिए 10 आवर्स पर डे उसे वो चलता रन करता है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में मुझे फाइंड करनी है क्योंकि हाँ उसका अमाउंट गिवन है। टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ ऑफ 30 डे, कितने दिन के लिए चलाना है, ए मंथ ऑफ 30 डे, टोटल डेज इज 30। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मंथ ले लेते हैं हम,
द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3.540, 3 रुपए 40 पैसे पर किलोवाट आवर का रेट है किसका, एक यूनिट का। तो हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ई इक्वल में क्या पड़ा है, पीटी। ई इक्वल में क्या होता है, पीटी। मैंने ये फॉर्मूला कितनी बार रिवाइज करा आपको, आई होप कि आपको लर्न भी हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू टी। तो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। पी कितने गिवन है, 350 वॉट गिवन है। मैं भी वॉट में लिखता हूं, किलोवाट आवर में भी चेंज करेंगे। टाइम कितना है, 10 आवर। वॉट को किलोवाट में कैसे चेंज करते हैं, अभी मैंने बताया था कि डिवाइड कर लेंगे हम 1000 से। 1000 से डिवाइड करने के बाद किलोवाट आ जाएगा 10। सेम सॉल्व करते हैं, इजी कैलकुलेशन। 0 कैंसिल बाय 0, 0 कैंसिल बाय 0। इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी तो मिल गई कितनी, 35/10। मैं अभी नहीं डिवाइड कर रहा, क्यों, क्योंकि मुझे आगे की कैलकुलेशन अभी करनी है। तो सॉफ्ट के लिए मैं डिवाइड नहीं करता हूँ, रोक लेते हैं। अभी किलोवाट आवर में मेरे पास एनर्जी आ गई, लेकिन हमें ये 30 डेज के लिए निकालनी है, उसका अमाउंट भी गिवन है। तो ई इक्वल में कितना आया, 35/10 किलोवाट आवर, उसका 30 डे यूज करना है, और अमाउंट कितना है 3.40। सॉल्व करें, पॉइंट हटेगा 0 डबल, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है 2। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 2 जा 5, 7 जा 2, 17 जा, मल्टीप्लाई करते हैं 7, 17 7 जा कितना होता है 119, 3 सेम मल्टीप्लाई 357। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी आ गई 357 यूनिट बोल रहे हैं, किलोवाट आवर सॉरी अमाउंट आया है। इलेक्ट्रिक एनर्जी का अमाउंट आया है कितने रुपए, 357 रुपए का एक रेफ्रिजरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, 357 रुपए। 357 कैसे, उसने 350 वोल्ट का हमारे पास क्या था, फ्रिज था, 10 दिन 10 घंटे पर डे चलता था, 30 दिन के लिए चला, 3 रुपए 40 पैसे की क्या थी रेटिंग थी पर किलोवाट आवर की। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल कर दिखा दिया। आप घर पे किसी भी एक अप्लायंस का फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बहुत समझ में भी आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी की बेस पे कि वो क्या है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने वाला, यूनिट निकालने वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस यही है कि इसका कॉन्सेप्ट हमारे डेली यूज से भी रिलेटेड है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। सॉल्यूशन को करते टाइम गिवन दैट मेंशन जरूर कर देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आई होप सो कि 3 पार्ट दिए हुए, मैंने रीड किया है अभी। ए बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट। मेरे पास एक बल्ब की वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट, पावर कितनी है, 100 वॉट का बल्ब है। इतना गिवन होने के बाद उन्होंने एक चीज फाइंड करने को बोला, व्हाट इज रेजिस्टेंस। मैं क्वेश्चन को आगे रीड करने से पहले मैं ए पॉइंट में इसे ही सॉल्व कर देता हूं, रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी कि आर इक्वल में क्वेश्चन मार्क। तो आप बताइए पी वी और आर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद है आपको? यस याद है, पी इक्वल में वी स्क्वायर आर। इससे हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है पी इक्वल में वी स्क्वायर अपॉन आर। मुझे फाइंड करना है यहाँ पर आर, डिवाइड चेंज इंटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चेंज इंटू डिवाइड। वी की वैल्यू कितनी है 200, स्क्वायर है 2 टाइम लिखेंगे, आर कितना है 100, 2 0 कैंसिल बाय 2 0, आर मेरे पास कितना आया 2 2 जा 4 00। तो रेजिस्टेंस इज 400 ओम। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट गिवन रेजिस्टेंस हैज बीन फाइंड दैट 400 ohms. Now we can find the other things. 5 such bulb, मेरे पास नंबर ऑफ बल्ब कितने 5 बल्ब है ऐसे सेम, जिसके 100 पार्ट वॉट जो मेरे पास क्या है पावर है, 200 वोल्ट मेरे पास क्या है उसका वोल्टेज है। बर्न फॉर 4 आवर्स, टाइम है कितनी देर के लिए ग्लो करते हैं 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए चलते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ई इक्वल में क्या होता है पीटी, पी इंटू टी। टी मतलब पावर कितनी थी 100 थी, टाइम कितना है 100 वॉट है, टाइम कितना है 4 आवर है। मैं वॉट को किलोवाट में चेंज करता हूं, किस तरीके से चेंज करते हैं किलोवाट आवर, 4 एज इट एज 1000 से डिवाइड कर आवर मैंने अभी यहाँ लिख लिया, चलिए यही लिख लेते हैं। कुछ कैंसिल है 00 कैंसिल बाय 00, 4/10 किलोवाट आवर। मेरे पास कितने बल्ब है 5 बल्ब है, तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो 2 किलोवाट आवर मेरे पास क्या आया इलेक्ट्रिक एनर्जी आया। 2 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं यूनिट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी आई
2 यूनिट, 5 बल्ब 100 वोल्ट के 4 घंटे जलते हैं, तो कितनी यूनिट कंज्यूम करते हैं? सिर्फ 2 यूनिट। इजी और बहुत अच्छे हैं। 2 यूनिट काफी होता है वैसे भी। तो इनका रेट कितना दिया मैंने? 4 रुपीज 60 पैसे पर यूनिट। यूनिट मतलब किलोवाट आवर। एक यूनिट के 4 रुपए 60 पैसे है। तो कॉस्ट निकालते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की, कितनी कॉस्ट हुई, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आने वाला है। 2 किलोवाट को मल्टीप्लाई करते हैं 4.60 से, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9.20, 0 6 टू 12 पर 2 कैरी 1, 4 टू 8 और 1 9, डेसिमल की 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 9 रुपए 20 पैसे। ये हमारे पास अमाउंट इलेक्ट्रिकल बिल आएगा किसका? इस कंडीशन का। आई होप कि आपको ये तीनों ही पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने अलग अलग इसलिए किए कि आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों ही कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ये इंपॉर्टेंट, ये न्यूमेरिकल मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपकी इस न्यूमेरिकल को समझने में, और घर जाकर घर पर 1 या 2 बार 3 बार ट्राई करके इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखते हैं इसी से एक और न्यूमेरिकल और करते हैं, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड एक और लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं 3 न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुका हूं। 3 मैंने इलेक्ट्रिकल पावर के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बेसिक वाले डिस्कस किए। 3 में थोड़े से इलेक्ट्रिकल बिल वाले फाइंड करने, इलेक्ट्रिकल बिल फाइंड करने वाले क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि किलोवाट आवर वाला जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या किया मैंने, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी होती जा रही है। आई होप कि आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। मैंने पूरी इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल को एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही सेशन में सबको कंप्लीट करने की कोशिश इसलिए की है, जिससे कि आप एक वन टाइम में सारे न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर कर लें और बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। आपको प्रैक्टिस की नीड 1 से 2 टाइम्स आपको रिवाइज करने होंगे, अदरवाइज आप इसी से अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। एंड देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, रीड करते हैं, नोट आउट करते हैं गिवन को, फिर सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर घर पे है? हाँ होता है हमारे पास ऑलवेज, हम सर्दियों में से यूज करते हैं। विंटर वेकेशंस में, विंटर में 10 एम्पियर हमारे पास करंट है। आई कितना है? 10 एम्पियर। उसका बिल फाइंड करेंगे, देखते हैं वो बिल बहुत ज्यादा आता है, ऐसा देखते हैं। फ्रॉम ए टू 40 वोल्ट, पावर बहुत हाई है, 240 वोल्ट की है। व्हाट इज द कॉस्ट यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स? काफी 5 घंटे के लिए चलाया जा रहा है। फॉर 30 डेज, डेज कितने हैं मेरे पास? 30 डेज के लिए इसे यूज कर रहे हैं, 30 डेज, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट को मैंने बताया था 1 किलोवाट आवर बोलते हैं। क्या है कॉस्ट? 5.20, 5 रुपए 20 पैसे की कॉस्ट है 1 यूनिट की। तो सॉल्व करते हैं। मेरे पास V और I गिवन है, मैंने आपको बताया था। या तो क्वेश्चन में P पावर डायरेक्ट गिवन होगी हीटर की, अदरवाइज मुझे ऐसा कुछ हिंट मिलेगा कि मुझे 2 फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी। थर्ड मींस मुझे पावर कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो V और I से P का फॉर्मूला क्या लगेगा? P इंटू I। इजी है, सबसे मैंने बताया था ये फॉर्मूला। V कितना गिवन है मेरे पास? 240, I इज 10, कितना आया? पावर आ गई 2400, 2400 वोल्ट का मेरे पास हीटर है, हैवी है। अब मुझे P आ गया, E फाइंड करना है। E इक्वल में क्या होता है? PT। P मेरे पास 240 वॉट टाइम 5 आवर्स, कन्वर्ट करेंगे वॉट को किलोवाट में। इजी है क्योंकि 2-3 बार ऑलरेडी किया है, किलोवाट में आ गया। आवर सेम है, कन्वर्ट करने की नीड ही नहीं है। 2 0 कैंसिल बाय 2 0, 5 2 जा 10, 24 का हाफ 12 वॉट आवर। जो मेरे पास हीटर है 12 यूनिट 5 घंटे रेगुलर रन करने के बाद गिवन है, मिल रही है हमें 30 डेज रन करेगा। तो इलेक्ट्रिक को मैं 30 डेज रन कराता हूँ। और कितनी यूनिट है? 12 यूनिट है। एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस क्या है? 5.20। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। 12 30 डेज 5 आवर्स, कुछ और भी गिवन है, नथिंग एल्स, ठीक है। सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटेगा 00, 0 कैंसिल बाय 0, 0 कैंसिल बाय 0, 12 3 जा 36, 36 52 सेम 36 है हमारे पास। एक बार मैं चेक कर लूं, यस 36 है। मल्टीप्लाई करते हैं 52 की 36 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आने वाला है? 36 2 जा 72, कैरी 7, 36 5 जा 180, 187। ये मेरे पास कॉस्ट आया। इलेक्ट्रिकल हीटर आपने देखा कितना ज्यादा बिल आने वाला है, 1872, 1872 रुपीज का बिल आने वाला है। उसकी पावर कितनी होगी? 2400, 12 यूनिट यूज करेगा एक दिन में 5 घंटे चलने के बाद
30 दिन की यूनिट आ जाएगी और उसका अमाउंट भी मैंने मल्टीप्लाई कर टोटल इलेक्ट्रिक बिल मैंने फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे और इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा होगा। देखते हैं इसी चैप्टर से कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स और देखते हैं, देन हम इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। अब इस चैप्टर के हम सबसे लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, हीट, जिसका नाम है हीट से रिलेटेड मैं एक दो न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है जो कि हीट से रिलेटेड है। इसमें मुझे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पावर का भी यूज करना पड़ सकता है क्योंकि वो हमारे पीछे वाले टॉपिक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है और कैसे हम हीट को या हीट एनर्जी को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मींस V गिवन है, कितना है 250 वोल्ट, इज अप्लाई अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ 500, R कितना गिवन है 500 ओम गिवन है। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन में कैलकुलेट करना है करंट। पहला पॉइंट मुझे करंट कैलकुलेट करना है, मैं पहले से कैलकुलेट ही कर लेता हूं, देन सेकंड पार्ट को हम रीड करेंगे। V I और R, इसमें रिलेशन ओम्स लो, V इक्वल में I R, I मुझे कैलकुलेट करना है, I इक्वल में V अपॉन R। V कितना है 250, R कितना है 500, 0 25 1 जा 25 2 जा 1/2 0.5 एम्पियर। करंट कितना है 0.5 एम्पियर, 1/2 को 0.5 लिखते हैं, यू नो वेरी वेल। आई मेरे पास कैलकुलेट हो गया, फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया। सेकंड कॉन्सेप्ट में मुझे क्या करना है, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन 10 सेकेंड, टाइम इज गिवन 10 सेकेंड। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, ऑलरेडी बताया है कि लास्ट वीडियो में आप जाकर चेक करें, I² RT, ये मैंने वहां पर ड्राइव भी किया हुआ है। आई मेरे पास क्या है 1/2 या 0.5, 1/2 लिख लें, इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। स्क्वायर है 2 टाइम लिखे, R रेजिस्टेंस कितना था 500, टाइम कितना है 10, सॉल्व करते हैं 2 5 जा 250, 25 5 जा 125, 0 सेम। हीट कितने हैं मेरे पास 1250, 1250, 1250 जूल्स। हीट का कॉन्सेप्ट इजी है तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हीट एनर्जी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। मैंने इस न्यूमेरिकल को उससे थोड़ा डिफरेंट लिया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला लिया है, जिससे कि आप सभी तरीके के न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ सकें और आप इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कोई डिफरेंट टाइप का है, आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम मींस R गिवन है 20 ओम इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। V कितना है 12 वोल्ट। कैलकुलेट द हीट एनर्जी, H इक्वल में क्वेश्चन मार्क इन जूल, जूल में फाइंड करना है, जनरेटेड पर मिनट फाइंड करना है। डिफरेंट है, समझने की कोशिश करना। I इक्वल में फॉर्मूला क्या था, H इक्वल में I² RT, I गिवन नहीं है मेरे पास, I को मैं ओम्स लॉ से फॉर्मूला रख लेता हूं। I इक्वल में क्या होता है V अपॉन R, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, RT सेम। मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, V² अपॉन R², एक R से एक R कैंसिल, V² अपॉन R इंटू T। अब इसे सॉल्व करते हैं। V मेरे पास कितना गिवन है 12, स्क्वायर है 2 टाइम लिखूंगा, R कितना है 25, नो इश्यू। टाइम मेरे पास पर मिनट बोला है, पर मिनट में मैं टाइम को 1 सेकंड लेते हैं क्योंकि जूल्स में नॉर्मली क्या होता है T जो सेकंड में होता है, लेकिन मैं मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, जो टाइम है वो कैसा आ जाएगा पर मिनट आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर मैं T लिखता यहाँ पर, जैसे T लिखा हुआ है, T सेकंड लिखता तो इसे मिनट में करने के लिए क्या कर लेंगे हम 60 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा पर मिनट। ये मेरे पास टाइम किस में आ जाएगा मिनट में आ जाएगा, और हीट सेम, जूल में मेरे पास एनर्जी है ही, जूल में मेरे पास एनर्जी है और ये मिनट में आने वाला है। डिवाइड करते हैं, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मैंने डिवाइड कर लिया। अब देखते हैं मेरे पास किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन में क्या क्या मेरे पास आंसर आने वाला है। सॉरी यहाँ पर देखिए आप, 60 से हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे पास सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। सॉल्व करते हैं, 5 5 जा 5 12 जा, 12 को 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 5 2 जा 10, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 4 जा 20, 12 का स्क्वायर होता है 144 जूल पर मिनट।
जूल मतलब हीट, पर मिनट मतलब मैंने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक हीट फाइंड करनी थी पर मिनट। 24 की 144 में मल्टीप्लाई करते हैं, 24 4 जो होते हैं 96, 96 का 6 कैरी 9, 24 4 जो 96 और 9, 96 और 9 होते हैं 105, 105 का 5 कैरी 10, 24 बन जाए 24 और 10 34, डेसिमल की एक डिजिट के बाद पॉइंट, जूल पर मिनट। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आया हो। ना समझ में आया हो, क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें, अच्छे से नोट डाउन करें, नोट डाउन करते रहे, स्टेप बाय स्टेप समझते रहो, क्लियर करते रहे। इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा बता दूं, टाइम मेरे पास सेकंड में होता है यूजुअली, सेकंड को मिनट में, मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो गया और मेरे पास हीट पर मिनट में फाइंड हो जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो। मैं हीट से रिलेटेड एक और थोड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट टॉपिक डिस्कस करता हूं, वो हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, लास्ट न्यूमेरिकल होने वाला है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द वीडियो। मैंने बताया था थोड़ा डिफरेंट है, कभी कभी ये न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप का भी अक्सर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के कारण मैंने इस टॉपिक को या फिर इस कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को चूज किया है। ये देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है। मैंने बताया डिफरेंट है तो आप समझे भी अच्छे से। ये द हीट प्रोड्यूस इन वायर, हीट मुझे कैलकुलेट करनी है, ऑफ रेजिस्टेंस आर, आर क्या गिवन है मुझे, आर गिवन है x ओम। व्हेन करंट आई क्या गिवन है, इंटरेस्टिंग, यस डिफरेंट भी है, हमारे पास एक्स वाई जेड दी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी। फ्लो थ्रू इट इन टाइम जेड, टाइम कितना है मेरे पास t सेकेंड। हीट मुझे कैलकुलेट करनी है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। तो आई कितना है मेरे पास करंट, y, y पे स्क्वायर आएगा, r कितना है x, टाइम कितना है z। तो मेरे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन की तरह बन गया, क्या बन गया, y स्क्वायर एक्स जेड। ये हमारे पास मैथ्स में अक्सर होता है। आई होप कि आपको ये हीट का डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट मेथड अच्छे समझ में आया होगा। ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। मैं हीट के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि मैं बता दूं कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। कौन से वाले होते हैं वो, H इक्वल में आई स्क्वायर आर टी। ये न्यूमेरिकल 1 मार्क्स 2 मार्क्स में अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको जब हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब बताया था कि ये सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां पर हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और यहां पर टाइम के। टाइम बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, आई बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अगर हम किसी वायर का रेजिस्टेंस डबल कर दें तो हीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हीट भी डबल होगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम डबल होगा तो ये भी डबल होगी। अगर मैं करंट को 1/2 कर दूं, हाफ कर दूं, तो हीट 1/4 हो जाएगी। कैसे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो हीट क्या हो गई 1/4। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। मैंने किसी सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, क्योंकि ये रिपीटेड था, ज्यादा बार पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ डिस्कस किया जाए। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई हो। सारा लेक्चर, सारा सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आपको सभी न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम्स के लिए, बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले अपडेट, आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।